नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर की आप पर असीम कृपा हो, आपके स्वप्न पूरे हों, आपके लक्ष्य पूरे हों, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और वर्ष 2024 में आप लोगों के लिए ग्रहों की स्थिति किस प्रकार का संभावित फल दे सकती है, उस पर गहनता के साथ प्रकाश डालते हुए हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। मित्रों, ये वर्ष 2024 शनि देव के अधीन रहेगा और जैसा कि स्वतंत्र भारत की कुंडली वृष लग्न की है और वृष लग्न में शनि देव योग कारक होते हैं और इस समय वो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में है। तो इस तरीके से भारत के लिए और जो लोग वृष राशि के हैं या वृष लग्न के हैं उनके लिए यह वर्ष बेहद शुभ सिद्ध होगा। शनि क्योंकि योग कारक हैं और दशम भाव में है, तो भारत में बड़े परिवर्तन संभावित हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी और वैज्ञानिक क्षेत्र में भी और दूसरे क्षेत्रों में भी शनि के अनेक प्रभाव होंगे। इसी तरह अब मैं राशिवार आपके सामने भविष्यफल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह वर्ष मेष राशि के लिए बहुत अच्छा रहेगा और मई के शुरू तक यह वर्ष मिला जुला रहेगा। उसका कारण आपकी राशि में बृहस्पति का होना है, तो जन्म के बृहस्पति कहलाते हैं और ये किसी न किसी के द्वारा कार्य में बाधा या मानसिक कष्ट पहुंचाते हैं। 1 मई के बाद यह आपकी राशि से द्वितीय भाव में चले जाएंगे और वहां जाकर आपके सारे स्वप्न पूरे होंगे, धन की बहुत वृद्धि होगी, संतान का बहुत उन्नति होगी, लाभ मिलेगा। शनि आपकी राशि से एकादश हैं, अतः आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे, आपकी पूरी पुरानी योजनाएं पूर्ण होंगी, आपके रुके जो भी शासकीय कार्य हैं वो आपके पक्ष में जाएंगे। इस तरह से आपके लिए यह वर्ष वरदान है। एक परामर्श यह है कि आप अपने पास एक लाल रंग का कोई कपड़ा या रुमाल रखें और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप कोई भी उपहार मुफ्त न लें, उसके बदले कुछ न कुछ उपहार आप दें। और मई तक गुरु का लाभ लेने के लिए आप बृहस्पति के लिए चने की दाल का दान कर सकते हैं, लेकिन वो जातक दान न करें जिनकी कुंडली में बृहस्पति कर्क राशि में हो। इस तरीके से मेष राशि के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा सिद्ध होगा और इसका मध्यांतर यानी मध्य से मई से जो आगे का समय होगा वो बहुत सुखद और स्वर्णमय होगा। अब आते हैं वृष राशि पर। वृष के बारे में मैं अभी आपको जानकारी दे रहा था और पुनः ये बात बता रहा हूँ। वृष राशि या वृष लग्न के लोगों के लिए शनि इस वर्ष वरदान है। बृहस्पति 12वें घर में चल रहे हैं, तो ये मई तक आपका व्यय करेंगे, फिर आपकी राशि में आ जाएंगे, तो आपको बहुत चतुर चालाक लोगों से सावधान रहना होगा। यह वर्ष आपके लिए एक स्मरणीय वर्ष रहेगा। आप वृष राशि के लोगों को मेरा ये परामर्श और ये राय है कि इसका अधिक लाभ लेने के लिए मोगरे की अगरबत्ती पूजा के समय जलाएं, मोगरा घर में लगाएं और अपने किसी कार्य के लिए जाते हैं तो मोगरे का पुष्प अपनी जेब में रख कर जाएं, आपको चमत्कारी लाभ मिलेगा। श्वेत वस्त्र आपके लिए वरदान सिद्ध होंगे और कन्याओं का, महिलाओं का आदर सम्मान आपको बड़े फल देगा। अब मैं मिथुन राशि की ओर बढ़ता हूँ। काल चक्र में यह 3रे नंबर की राशि, इस राशि को बहुत चतुर राशि बताया गया है। इस राशि में पैदा हुए जातक बहुत आगे पीछे सोच करके चलते हैं और मिथुन राशि के जातकों के लिए विशेष बात यह है कि यह वर्ष रहेगा तो बहुत अच्छा, लेकिन कुछ कारणों से जैसे राहु या केतु हैं, ये आपको परेशानी में डाल सकते हैं। राहु के कारण आपको राजदंड मिल सकता है, इसीलिए सरकारी कार्य में बहुत सोच समझ करके चलें। यदि आप कहीं ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर इस तरीके से हैं तो वहाँ पर भी अधिकारियों से तालमेल के साथ चलेंगे तो आपको बड़े फायदे मिलेंगे। इस लग्न के जातकों के लिए या इस राशि के जातकों के लिए सबसे बड़ी खूबी यह है कि उन पर बुध ग्रह की बहुत कृपा रहती है, जाने अनजाने उनको धन की प्राप्ति होती रहती है।
लेकिन स्वास्थ्य के प्रति इनको इस वर्ष थोड़ा सावधान रहना होगा, ठंडी चीज़ों के खाने से बचना होगा। इनको चाहिए कि मूंग साबुत बुधवार के दिन नदी में बहाएं, उससे इनको बहुत राहत मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है मिथुन राशि के लोगों के लिए कि ये भूलवश भी किसी भी या विद्वानों का अपमान न करें। ऐसा करने पर ये घोर संकट में पड़ सकते हैं, क्योंकि मिथुन राशि के लोगों से बृहस्पति बहुत कुपित होते हैं यदि वह विद्वानों का अपमान करें। अपने पास कोई हरा वस्त्र अपने पास रखें और सबसे अधिक पक्षियों का बहुत ध्यान रखें, उनको दाना चुगाएं, चिड़ियों को दाना चुगाएं और उन पर दया करें। और बुधवार के दिन पौधों में पानी लगाएं, तो आपके रुके हुए कार्य और मनोरथ सिद्ध होंगे। आपकी कुंडली से जो बृहस्पति हैं वो एकादश हैं, यानी आपके आय में बहुत वृद्धि होगी इस वर्ष, मई तक बहुत होगी। उसके बाद ये द्वादश हो जाएंगे तो आपके खर्चे बहुत बढ़ेंगे, वर्ष का आखिर बहुत व्ययपूर्ण सिद्ध होगा। अब मैं आपको चौथी राशि कर्क की ओर ले जा रहा हूँ। यह जल राशि है, यह बहुत महत्वपूर्ण राशि है। यह वर्ष इस राशि के लिए भी लगभग वरदान सिद्ध होगा। कर्क राशि के लोगों के लिए इस वर्ष में अनेक प्रकार की उपलब्धियां होंगी। चंद्र इनकी राशि के लिए द्वितीय भाव में आ रहे हैं, तो धन की बहुत वृद्धि होगी। चांदी का पाया इनका बनता है, तो इसमें बैठे बैठे धन की आमदनी होगी, बहुत अधिक उन्नति होगी। और बृहस्पति भी इनके लिए मई के बाद एक तरीके से वरदान सिद्ध होंगे। इस लग्न के जातकों को हमेशा अपने रहस्यों को, अपनी योजनाओं को गुप्त रखना चाहिए। श्वेत वस्त्र अपने पास हमेशा रखना चाहिए, इनको अधिकांश श्वेत वस्त्र पहनने चाहिए। और विशेष बात यह है कर्क राशि की कि इनको माँ को बहुत खुश रखना चाहिए या माँ के समान महिलाओं का बहुत आदर सत्कार करना चाहिए, तो वर्ष भर इनके ऊपर चंद्रदेव की कृपा होगी। इनकी राशि में शनि महाराज इस समय जहाँ पर बैठे हुए हैं वो इनके पूर्व कर्मों का फल जरूर देंगे। अच्छे किए हैं तो बहुत अच्छे फल मिलेंगे, और यदि खराब किए हैं तो बहुत खराब फल मिलेंगे। इसके लिए इनको शनि को प्रसन्न करना चाहिए, शनि की आराधना करनी चाहिए, शनि का दान करना चाहिए। याद रखें, शनि कुंडली में यदि तुला राशि में हो तब शनि का दान न करें, क्योंकि आप शनि की ढैया के अंदर चल रहे हैं। एक परामर्श दिया जा सकता है वर्ष के फलों को और शुभ बनाने के लिए, ये घोड़े की नाल या नाव की कील की बनी हुई रिंग पहने और शनि का दान करें। कुत्ते की सेवा करें, कुत्ते की सेवा से इनको बहुत लाभ मिलेगा। नौकर चाकर और मजदूरों को प्रसन्न रखें, बड़ों का आदर करें, शनिदेव अति प्रसन्न रहेंगे। मित्रों, अब मैं सिंह राशि पर आता हूँ। ये इस राशि के अधिपति, जैसा कि नाम है, भगवान सूर्यदेव हैं, और इस राशि से इस समय गोचर में राहु अष्टम भाव में भ्रमण कर रहे हैं, तो ये मित्रों से मनमुटाव पैदा कर सकते हैं, मन में अहंकार भर सकते हैं, जिस अहंकार के कारण आपके बहुत से रिश्तों में दरार आ सकती है। तो आपको मेन राय ये दी जा सकती है राहु अष्टम होने के कारण कि आप किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े में न पड़े, वाहन चलाने में बहुत अधिक सावधानी बरतें, अनावश्यक ओवरटेक न करें और रात्रि में वाहन न चलाएं। अष्टम राहु के समय यदि आप मद्यपान करते हैं तो हम चाहेंगे कि 1.5 वर्ष इसका पूरा त्याग कर दें। अष्टम राहु बहुत अधिक आपको मुसीबत में डाल सकता है। इस तरीके से जो देवगुरु बृहस्पति हैं उनकी आप पर कृपा है, शेष ग्रह भी आपके लिए शुभ ही फल करेंगे। तो इस राशि के लोगों को हमेशा से पिता समान और बड़ों का आदर करना चाहिए, और रविवार के दिन पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। अधिक लाभ के लिए इनको गेहूं और गुड़ का रविवार के दिन दान करना चाहिए, इससे सूर्यदेव की कृपा मिलेगी और पूरा वर्ष आपका प्राय शुभ सिद्ध होगा। कन्या राशि के जातकों के लिए यह वर्ष मिला जुला रहेगा, और वर्ष कुंडली में आपकी राशि से चंद्र द्वादश आए हैं,
इससे समाज में या आप जहाँ भी नौकरी करते हैं या कोई कार्य करते हैं वहाँ पर आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी और मंत्रणा के कार्यों में आपको महत्व दिया जाएगा। इस वर्ष राहु आपकी राशि से सप्तम भाव में है। यह आपकी पत्नी के लिए कष्टकर सिद्ध हो सकते हैं। पत्नी को चोट भय रहेगा और सप्तम भाव में राहु होने के कारण घर में अनावश्यक कोई कलह हो सकता है। केतु के कारण अग्नि भय रहेगा, लेकिन शत्रु परास्त होंगे आपके। इससे अगली बात यह है कि बृहस्पति आपकी कुंडली में अष्टम भाव में भ्रमण कर रहे हैं। ये 1 मई तक रहेंगे, तो वहाँ तक आपके पैरों में कष्ट हो सकता है, लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको सलाह दी जा सकती है कि आप तैलीय पदार्थों का सेवन न करें, गरिष्ठ भोजन से बचें, मद्यपान न करें। इन सब के कुप्रभाव से बचने के लिए आप बृहस्पति का दान करें। यदि बृहस्पति उच्च राशि में हो तब दान न करें, केवल बृहस्पति के मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जप करें। आपकी राशि में श्रेष्ठ फलों के लिए जो राशिश हैं यानी बुध हैं उनको प्रसन्न रखें। उसके लिए आप साबुत मूंग जल में बहाएं, हरा रुमाल अपने पास रखें और ध्यान रखें मिथुन और कन्या राशि के लोगों को यह ज्योतिष शास्त्र का परामर्श है कि उन्हें अपने से बड़े, मेरा मतलब उम्र में बड़े विद्वानों का या बड़े लोगों का सदैव आदर सम्मान करना चाहिए। यदि आप किसी बड़े विद्वान या उसका अनादर कर देते हैं तो ग्रह कुपित होकर आपके व्यवसाय, आपके कार्य, आपके सेवा कार्य को प्रभावित कर आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। और आपको एक बाएं हाथ की उंगली में कनिष्ठिका में चांदी का छल्ला पहनने की हम राय देते हैं। इससे आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। मित्रों, अब हम अगली राशि तुला पर आते हैं। यह राशि भी शनि देव की बहुत प्रिय राशि है। इस राशि में शनि देव सुख भाव में वक्री होकर बैठे हैं, तो यहाँ पर आपके आय, भूमि, भवन की वृद्धि होगी, लेकिन परिवार में किसी वजह से आपस में मतभेद या कलह हो सकता है, तो उसे आप टालने की कोशिश करें और शनि का जप करें, शनि का छाया पात्र करें। देखिए, शनि जो है इस राशि के लिए ढैया बनी हुई है आपके ऊपर। इससे बचने के लिए आप शनि का दान कर सकते हैं। यह देख लें कि कुंडली शनि में उच्च केतु नहीं है। और सर्वोत्तम उपाय यह है कि किसी साधु को तवा अथवा चिमटा दान करें। शनिवार को शनि के मंत्र का जप अवश्य करें। यह मई 2024 के बाद से गुरु के फल आपके विपरीत जा सकते हैं, तो वहाँ पर बृहस्पति का दान आपको करना होगा, उससे आपको बड़े फल मिलेंगे। मैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 2024 में संभावित फलों एवं उपायों पर विचार करने जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि उन पर अमल करने से आपके लिए वर्ष बहुत अधिक सुखद होगा। वर्ष कुंडली में चंद्र आपकी राशि से दशम है। दशम चंद्र जो है पिता से बहुत बड़ा लाभ देते हैं, राज्य की कृपा मिलती है और आशातीत सफलता मिलती है। षष्ठम गुरु आपके कारोबार में वृद्धि करेंगे। आप यदि कोई व्यवसाय करते हैं तो उसमें उन्नति होगी। इसके बाद 1 मई से गुरु सप्तम भाव में चले जाएंगे। वहाँ जाकर सप्तम गुरु आपके घर गृहस्थ में खुशियाँ लाएंगे। आपकी पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार होगा और आप पत्नी की मंत्रणा से आपके कार्य बनेंगे। इसी तरह आपकी कुंडली में शनि के कारण कार्यों की रुकावट पैदा होगी। उसे दूर करने के लिए आपको शनि का छाया पात्र करना होगा और उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। पंचम राहु के कारण आप अनावश्यक रूप से बहुत चिंतित रहेंगे। आपके आय स्रोत प्रभावित होंगे। इससे बचने के लिए सफ़ेद चंदन आप सिरहाने रखकर सोएं। और वृश्चिक राशि के लोगों के लिए एक खास बात यह है कि उन्हें कभी भी अपने बड़े भाई की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और अपनी बड़ी भाभी की माँ समान सेवा करनी चाहिए। इससे मंगल अत्यंत प्रसन्न होकर उनके सर्व कार्य सिद्ध करते हैं। यदि वह भाई अथवा भाभी से
वैमनस्य करते हैं तो मंगल इसका दंड देते हैं। तो वृश्चिक राशि के लोगों को हमारी ये विशेष राय है कि इस मामले पर, भाई और भाभी के मामले पर, वह हमेशा सकारात्मक रुख अपनाएं और अपने सुखद फलों का आनंद लें। हम राय देंगे कि वो अपने पास एक लाल रुमाल अवश्य रखें, इससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं धनु राशि पर। जैसा कि इस राशि का नाम है, वैसे इस राशि के लोग अपनी धुन के पक्के होते हैं और जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं उन्हें पाकर रहते हैं। इस वर्ष कुंडली में चंद्र नवम भाव में हैं, यानी भाग्य स्थान में हैं। आपका भाग्योदय होगा, धन की बहुत वृद्धि होगी और धर्म में आपकी बहुत आस्था बढ़ेगी। चतुर्थ राहु के कारण आपके घर में क्लेश होगा, इससे बचने के लिए संयम रखें। और 2 मई तक गुरु आपको विशेष लाभ देंगे, बहुत अधिक संतान की उन्नति होगी। मई तक संतान यदि कोई परीक्षा देती है, बेटा या बेटी, तो उनको बड़ी सफलता मिलेगी। 1 मई के बाद गुरु के कारण आपके सामने कुछ परेशानियां आएंगी। केतु के कारण, 10वें स्थान में केतु होने के कारण आपका कोई स्थानांतरण होगा अथवा किसी बड़े अधिकारी से अनबन होगी, तो इस बात का ध्यान रखें। उच्च अधिकारियों से वैमनस्य मोल न लें। वैसे आपके स्थान परिवर्तन का इस वर्ष प्रबल योग है, जो आपकी इच्छा के मुताबिक नहीं होगा। गुरु की सेवा करें, भिखारी को निराश न करें, तीर्थ करें। और आपको सलाह दी जाती है कि बृहस्पतिवार के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करें, तो धनु राशि के जातकों की बहुत सी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अगली राशि हम मकर पर आते हैं। मकर राशि में चंद्र अष्टम भाव में आए हैं। यह कष्टकारी भाव है, अतः कार्यों में बहुत अधिक अड़चनें आ सकती हैं। आपको किसी परेशानी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। विशेषकर ठंडी चीज़ों से या सर्द से आपको कष्ट होगा। निमोनिया से बचने की कोशिश करें। यदि आपको कोई भी लक्षण लगते हैं तो त्वरित गति से आप अपना औषधीय इलाज कराएं और चंद्र को प्रसन्न करने के लिए माँ की शरण में जाएं। माँ को प्रसन्न रखें। पूरे वर्ष माँ को प्रसन्न रखने से आपको बहुत अधिक राहत मिलेगी। सोमवार के दिन प्रातः सबसे पहले माँ के चरण छू करके उनका आशीर्वाद लें, तो चंद्र का यह कष्ट न के बराबर आपके ऊपर प्रभाव डालेगा। नवम केतु धर्म में आस्था बढ़ाएंगे। शनि की आप पर 7.5 है, जो पैरों में है। आपकी भाग दौड़ बहुत रहेगी, लेकिन कार्य न के बराबर बनेंगे। इसलिए शनि को आप प्रसन्न करें, शनि का छाया पात्र करें, असत्य भाषण न करें, मजदूरों को भोजन कराएं, घोड़े की नाल का रिंग पहनें, और हमें विश्वास है कि इससे आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। तो मित्रों, मकर राशि के जातकों के लिए शनि का प्रभाव ज़्यादा महसूस होगा इस वर्ष में, और उसके लिए जो आपको परामर्श दिया है उसे करें और शनि के कुप्रभाव से बचें। अब कुंभ राशि के बारे में आते हैं। तो कुंभ राशि में जो शनि है वो अपनी ही राशि में है, और ये त्रिकोण राशि है, शनि की प्रिय राशि है, तो इस एक तरीके से वो लग्न में है। तो ये आपके लिए प्रबल राजयोग कारक है। यह वर्ष आपके लिए बहुत फलकारी सिद्ध हो सकता है। सरकारी सेवा में है और आपका कोई प्रमोशन रुका हुआ है तो वो आपको अवश्य मिलेगा। यदि आप नौकरी के प्रयास में हैं तो आप किसी परीक्षा में निश्चित रूप से सफल होंगे। शनि की कृपा आप पर पूरे वर्ष रहेगी। तो इस तरीके से गुरु तृतीय भाव में है, तो भाइयों से, बहनों से आपको सहयोग मिलेगा। शनि की कृपा के लिए आप मजदूरों को, गरीबों को, गरीब विद्यार्थियों को मदद करें, इससे आपके फलों में वृद्धि हो जाएगी। जातकों को मैं आगाह कराना चाहूँगा कि वर्ष में चंद्रदेव सप्तम भाव में हैं। किसी भी कुंडली में या वर्ष फल में या वर्ष कुंडली में सप्तम भाव में चंद्र हों तो माँ के बिना आशीर्वाद के कोई सफलता नहीं मिलती, कोई दैव कृपा नहीं होती। तो दैव कृपा प्राप्ति के लिए माँ की विशेष सेवा करें, उन्हें प्रसन्न रखें, उनकी आज्ञा मानें और उन्हें उपहार भेंट करें।
माँ को सोमवार के दिन पैर छू करके नमन करें, उनका आशीर्वाद लें। इससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए आप मजदूरों को प्रसन्न रखें, शनि का दान करें, सोना पहने, शराब बिल्कुल न पिए और चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास रखें, तो शनि आप पर मेहरबान रहेंगे। तो शनि कुंभ राशि के लिए कुल मिलाकर लाभकारी ही सिद्ध होंगे और कोई न कोई राज्य से बड़ी कृपा आप महसूस करेंगे। तो मित्रों, इस तरीके से अब मैं 12वीं राशि मीन पर आता हूं। मीन राशि में जो चंद्र की स्थिति है वो षष्ठम भाव में है। यह रोग कारक है। षष्ठम चंद्र छाती के रोग देते हैं और ठंडी चीज़ों से, सर्द के मौसम से या किसी इन्फेक्शन से, निमोनिया या छाती के रोग या फेफड़ों के रोग से आदमी को सावधान रहना चाहिए। आपकी राशि में, मीन राशि में इस समय राहु हैं। राहु मीन में होने के कारण आपका जो विवेक है वो भ्रमित होगा। अतः आप बहुत अधिक सावधानी से, बड़ों के परामर्श से अपने कार्यों में आगे बढ़ें। बृहस्पति आपकी राशि से दूसरे भाव में है। यह भाव बृहस्पति के लिए अत्यंत शुभ है। आपकी धन की वृद्धि बहुत होगी, आपकी आय बढ़ेगी और आपका यदि कोई उद्योग है तो उसमें बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो द्वितीय भाव में गुरु आपके लिए वरदान बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर शनि की स्थिति जब आती है तो शनि आपकी कुंडली से द्वादश भाव में है, यानी आप 7.5 के आरंभ में हैं। तो शनि का प्रभाव आपके मस्तिष्क पर रहेगा। निर्णय लेने में आपको बहुत दुविधाएं होंगी। तो हमारा परामर्श है कि जब आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लें तो अपने से बड़ों, पिता के समान या पिता की तरह शुभचिंतक व्यक्ति का परामर्श अवश्य लें, तब अपने फैसले आप लें। उड़द या तेल का दान करें, गरीबों की मदद करें। विशेष लाभ के लिए आपको सलाह दी जाती है कि मंदिर के देवता को वस्त्र भेंट करें। आप पर निश्चित ही दैव कृपा होगी और शनि का प्रकोप न के बराबर होगा। आप नियमित रूप से दुर्गा जी का पाठ करें, आपका कल्याण होगा। इसी के साथ मैं समस्त 12 राशियों के जातकों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनका भविष्य सुखद हो। हमारी वाणी को माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिले कि उनके जो भी शुभ फल हैं वह घटित हों। जय श्री कृष्ण।